हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। चलिए देखते हैं आपकी पार्टनर की इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है उनकी। कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट जो भी सिचुएशन है, एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब आपके पास आई तब आपसे रेजोनेट करेगी। जो पार्ट रेजोनेट करती है उसको क्लेम कर लीजिएगा और जो नहीं करेगी उसको छोड़ दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ रेजोनेट हो, कुछ पार्ट हो सकता है या फिर 100% रेजोनेट कर सकता है, या फिर पर्टिकुलर कुछ पार्ट हो सकता है रेजोनेट कर सकता है, या फिर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इस रीडिंग में कन्वे होना है, तभी आप यहाँ पर आए हैं। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की क्या एनर्जी निकल कर आती है। स्टे पॉजिटिव, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि जो भी मैसेज दे आपको एक्यूरेट दे, जो है वही मैसेज चैनल हो जाए यहाँ पर। ये स्पेलिंग वगैरह मुझे ठीक से नहीं आती है, मैं कोशिश करती हूँ। The devil. Ace of Cups. Ace of Cups. The Emperor. और भी है क्या कुछ? अच्छा, The Emperor. Lovers. Wow, lovers. Very nice. एक और कार्ड लेंगे और उसको ज़रूरत पड़े तो क्लैरिफिकेशन भी करेंगे। द टावर। समझ में आ रहा है। एंड एनर्जी ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको सभी कार्ड दिख रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे पहले तो आपके पार्टनर थोड़ा इगोस्टिक हो सकते हैं, प्राउडी हो सकते हैं। हो सकता है कि अपने आप को वो सबसे बेस्ट समझते हैं, सुपीरियर, इस टाइप का इगोस्टिक होते हैं, जो अपने आप को ही सबसे बेस्ट मानते हैं। उनके सामने बाकी सबको पानी कम चाय जैसे समझते हैं। इस तरह की थोड़ा सा उनका एनर्जी रही है। डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, उनका बिहेवियर डोमिनेटिंग भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक प्यार की बात है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मीन्स बहुत। वो कुछ भी हो, कैसे भी हो, ईगो हो, प्राउडी हो, अपने आप को बेस्ट समझते हैं, कुछ भी हो, लेकिन वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। प्योर लव, ट्रू लव जिसको कहते हैं, वो करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो, देखिए यहाँ लवर्स है, लवर्स भी है और ये सब का जो कि दिखाता है प्योर लव और लवर्स। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी बताता है। लवर्स जो है वो इस टाइम के आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। एक दूसरे को पहले से जानते हो आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। कोई ना कोई डेस्टाइन आप लोगों का कनेक्शन है। यहाँ स्पिरिचुअल लव है, एकदम आध्यात्मिक, जिसको कहते हैं प्योर। आप लोगों को एक दूसरे से मिलना ही था, आप लोग पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हो, इस टाइप का कनेक्शन है आपका। इसलिए उनके दिल में आपके प्रति जो प्यार है ना, एकदम प्योर है।
जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई छल कपट नहीं। बेशक वो कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ भी करे, लेकिन आपके लिए प्यार बहुत प्योर है। लेकिन यहाँ पर आप दोनों के प्यार को कुछ तो इफेक्ट पड़ा है। आप दोनों के प्यार को हो सकता है कि कोई ऐसा थर्ड पार्टी हो जिसकी वजह से आप दोनों के प्यार में जो एक टावर सिचुएशन आया, टावर मोमेंट आया। आप दोनों का प्यार कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो गया तीसरे की वजह से। इसी तीसरे की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में बहुत बुरी तरह से इफेक्ट पड़ा। किसी भी, चाहे उनके सर्कल में हो या आपके सर्कल में हो, किसी की भी तो वजह से आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आई, किसी तीसरे को लेकर ही आई है। आप दोनों के कनेक्शन को कोई है जो नहीं चाहता है को, एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि कोई आपका कनेक्शन ग्रो ना करे ठीक से, आप दोनों एक दूसरे से मिलो नहीं। कहीं ना कहीं आपको और उनके प्यार को देखकर लोग जेलस भी होते हैं। जो लोग जानते हैं आपके कनेक्शन के बारे में, वो लोग सोचते भी हैं कि आप लोगों का कनेक्शन इतना डीप कैसे है। कहीं ना कहीं उन्हें जलन होती है, जेलस होते हैं वो, और हो सकता है कि उन्होंने आपके कनेक्शन को बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया है, बुरी तरह से आपके कनेक्शन को इफ़ेक्ट किया है। अब ये मैं कोई ये नहीं करूँगी कि कोई ब्लैक मैजिक वगैरह, ये सब मैं नहीं कहना चाहती कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन हाँ, एक होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को अंदर ही अंदर जल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं और नेगेटिवली कुछ बोल रहे हैं, नेगेटिवली आपके पर्सन को कुछ बोला जा रहा है, या फिर आपको किसी की तरफ से नेगेटिवली कुछ बोला जा रहा है अपनों के कनेक्शन के बारे में, तब क्या होता है, तो वो इफेक्ट डाल देता है। हो सकता है कि गलत बोला गया, आपके पर्सन को ये समझाया गया। अब दोनों का कनेक्शन जो आगे बढ़े ये नहीं चाहते हैं। ये एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, कहीं तो कोई है जो आपकी इस कनेक्शन के अगेंस्ट है। जैसे हो सकता है कि आपके पर्सन को इमोशनल ब्लैकमेल करके उन्हें रोका गया है, आपके पास आने नहीं दिया गया है, या आने नहीं दिया जाता है, इस टाइप के है। और आपके पर्सन की जो एक और एनर्जी यहाँ पे जो है निकल कर आ रही है, कि आपके पर्सन की जो ये नेचर है, इगोइस्टिक नेचर, उनका बिहेवियर, डोमिनेटिंग बिहेवियर, खुद को प्राउडली समझना, मैं बेस्ट हूँ, मुझसे बड़ा, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, सामने वाला कुछ है ही नहीं, ये जो उनका नेचर है ना, ये इन्हीं नेचर की वजह से भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन में टावर मोमेंट आया है, आपके कनेक्शन को इफेक्ट पड़ा है। उनके बिहेवियर की वजह से भी आपके कनेक्शन को इफेक्ट पड़ा है। वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर उनको ये खुद ही अपने माइंड में रोक लेते हैं, अपने प्यार की फीलिंग्स को, मतलब आपके सामने दिखाना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आपकी पर्सन की जो ये नेचर है, उन्हीं की वजह से जो आपका इतना प्यारा कनेक्शन है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो ये कुछ एनर्जी जो हम पास्ट अब देखते हैं इस वक्त, ये पास्ट की कुछ एनर्जी है। अब देखते हैं इस वक्त वो क्या चाहते हैं। ये सब का एम्परर को कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, लवर्स कर रहे हैं, टावर को कर रहा है सेलिब्रेशन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई तीसरा पर्सन हो सकता है कि आप लोगों के बीच के कनेक्शन में असर किया है। तो वो तीसरा पर्सन जो है कोई वो फीमेल हो सकते हैं, फीमेल एनर्जी, और
डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, जो आपके पर्सन के को हो सकता है इमोशनल ब्लैकमेल करते हो कि तुम ये नहीं करोगे, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम उससे बात नहीं करोगे, इस टाइप के इमोशनल ब्लैकमेल करके जो है आपके पर्सन को कंट्रोल में करके रखते हैं। आपके पर्सन आपको स्पाई बहुत करते हैं, स्पाई करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, देखते हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, कहाँ हो। इस आपको हमेशा जो है उनकी जो नज़र है वो आप पर है, स्पाई करते थे। ऑनलाइन स्पाई करना हो गया या फिर ऑनलाइन स्पाई करना हो गया, या फिर अगर आप एक ही शहर में रहते हो तो कहीं आते जाते हो तो वहाँ से आपको देखना, ऑनलाइन स्पाई करना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन करते हैं, देखते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए आपके प्रति स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, आपके लिए प्यार के साथ साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है। उनका एक ज़िद्दी नेचर है, उनका ज़िद्दी नेचर है, उनका जो ज़िद है ना वो कहीं ना कहीं ये भी है कि उनके आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और आपको वो पाना चाहते हैं, बहुत ज़िद्दी है वो। लेकिन वो देख रहे हैं कि आप इस कनेक्शन में जो भी टावर मोमेंट आया उसके बाद आपने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में मूव ऑन करने का सोचा, चले जाने का सोचा। हो सकता है कि आपको पता चला कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा इंटरफेयर करता है, कोई तीसरा है जिसको वो प्रायोरिटी देते हैं और आपको वो प्रायोरिटी नहीं दिया गया। उन्होंने हमेशा आपको ईगो दिखाया, हमेशा आपको डोमिनेट करके रखना चाहा कि वो जो बोलेंगे वही होगा, वो जो बोलेंगे वही होगा, इसके अलावा नहीं। आप जो बोलेंगे, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हैं, इन सारी बातों को वो कभी उन्होंने वैल्यू ही नहीं किया, जिसकी वजह से आपने शायद इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का सोच लिया। और अब जो है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी टावर मोमेंट आया है, जो भी आप दोनों के कनेक्शन में ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है, उसके बाद वो आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकता है, जैसे एज का, कास्ट का, रिलीजियस, अलग अलग जगह पे रहना, किसी भी डिफरेंसेस बहुत तरह के हो सकते हैं। लैंग्वेजेस का डिफरेंस हो सकता है, और लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग सॉलिड कमिटमेंट ऑफर भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। वो पूरी तैयार है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करके जा रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं, वो भी उनका एक आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनका जो ज़िद है ना वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर हावी हो रहा है कि आप उनके छोड़कर कैसे जा सकते हो, आप उनको छोड़कर कैसे जा सकते हो, आप नहीं जा सकते उनको छोड़कर। ये भी उनका एक ज़िद भी है कि आप उनको छोड़कर नहीं जा सकते। उनको आपसे बहुत प्यार है, लेकिन वो कभी इस बात को शो नहीं करते हैं, कभी नहीं। वो दिखाते नहीं कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। और आपका कनेक्शन जिस भी कंडीशन पर अब है, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ ही आएंगे वो। चलिए ठीक है, और इस वक्त के लिए अभी इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंड बाय।